बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोयम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो हमारी दरसी किताब का 5वां सबक है और उन्वान है उसका मोबाइल की कहानी। आज हम इस 5वें सबक को चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने आज के सबक में पढ़ाए जाने वाले सीखे जाने वाले हासिलाते ताल्लुम को देख लेते हैं। सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ सकें। आपने सादा जुमले और मुरक्कब जुमले यानी ऐसे जुमले जिसमें एक तरह की बात यानी 2-3 जुमलों में जो बात बयान होनी है उसको एक ही मुरक्कब जुमले में जब पेश किया जाता है तो इससे मुतल्लिक जो भी इबारत होती है उसको पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं हम करते हैं दोहराई, और दोहराई में आपके पास इससे पहले पढ़ाए जाने वाले हासिलाते ताल्लुम होते हैं, सीखे जाने वाली मुख्तलिफ जो महारतें हैं जिनकी आपने मश्क की होती है वो होती हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये कौन सा हिंसा लिखा है। इससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, इसकी आप बहुत ज्यादा मश्क करते हैं, उसी को जहन में रखते हुए बताइए कौन सा हिंसा है। जी, 6। अब हिंसा तो है ये 6। आपको अगर मैं कहूं कि इसको उर्दू हिंसे में, उर्दू गिनती में किस तरह से लिखेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? जी शाबाश, बिल्कुल सही का। इसी तरह से ये क्या है? 7, 12 और 15। आपने क्या करना है कि वीडियो को रोकना है, अपनी मुअल्लिमा को एक एक बच्चा आए, तख्ते तहरीर पर एक एक हिंसे को पहले वो उर्दू गिनती में लिखे और फिर साथ में उर्दू हिंसे में लिखे। और इस तरह आपके कल पढ़ाई जाने वाली जो उर्दू गिनती थी हिंसों में और लफ्सी गिनती उसकी दोहराई हो जाएगी और उसके बाद हम अपना आज का काम शुरू करेंगे। जी यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। हम देखते हैं कि पढ़ने से पहले हमारे पास क्या चीजें हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला मेरा सवाल, क्या आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, किस किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही। आपको स्कूल से अगर कोई काम मिलता है तो आपकी मुअल्लिमा की तरफ से या साथी की तरफ से जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, आप उसमें से उस काम को या अगर कोई अहम पैगाम हो उसको देखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर आपने किसी चीज़ का कोई आपको ऐसा काम दिया गया हो जिसकी मालूमात जमा करनी हो, उसके लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। खेलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए। बहुत खूब। और आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मोबाइल फ़ोन आने से पहले हम जब हमारे पास अभी मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, अभी दुनिया में इतने आम नहीं हुए थे, तो हम अपने पैगाम एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे? कौन से ज़राए थे? आप कदीम ज़राए कह लीजिए। जी, हम ख़त लिखकर एक दूसरे तक अपना पैगाम पहुंचा सकते थे। उससे ज़रा पहले चले जाएं तो हमने एक दूसरे को पैगाम पहुंचाने होते थे तो कबूतरों के ज़रिए पैगाम पहुंचाए जाते थे। इसी तरह कदीम ज़माने में मुख्तलिफ तरीके राइज थे जिनमें ये ज़्यादा मुरवजा थे या ज़्यादा इनका रिवाज था। लेकिन फिर मोबाइल फ़ोन आ गया और उसने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब यहाँ पे बात हुई और फ़ौरन फ़ोन पकड़ा और अगले ही लम्हे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने दोस्तों को, अजीज रिश्तेदारों को हम बता सकते हैं। सबक के खास अल्फाज देख लेते हैं क्योंकि आज हमने सबक की बाकायदा पढ़ाई शुरू करनी है। सबसे पहला लफ्ज़ है लहरें, कैमरे, इंटरनेट, कीमती और थकन। ये वो खास अल्फाज हैं जो आप आज के सबक में पढ़ेंगे। अपनी उर्दू की किताबें खोलिए, सबक 5वां है आपका, इसको खोल के अपने सामने रखिए। मैं इसकी बुलंद खानी करूंगी और आपने गौर से सुनना है। अली मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था जब अब्बा कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, आओ बेटा चचा के घर चलते हैं। अली और उसके अब्बा जब चचा के घर पहुंचे तो चचा बिलाल को मोबाइल फोन के बारे में बता रहे थे। अली भी बिलाल के साथ ही बैठ गया ताकि मोबाइल फोन के बारे में मालूमात हासिल करे। लफ्ज मोबाइल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाला, इसलिए इसको मोबाइल फोन कहा जाता है। चचा बताने लगे, मोबाइल फोन सबसे पहले मार्टिन कूपर ने बनाया था। इब्तदा में इसका वजन ज्यादा था मगर अब बहुत हल्का होता जा रहा है। ये चंद ही लम्हों में किसी भी फर्द से ना सिर्फ बात करवा सकता है बल्कि उसका चेहरा भी दिखाता है। मोबाइल फोन कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। पहले दूर दराज के इलाकों में इसके सिग्नल मुश्किल से मिलते थे
मगर अब मोबाइल कंपनियों ने जगह जगह अपने टावर नस्ब कर दिए हैं, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों में भी सिग्नल का मसला खत्म हो गया है। अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो ये हमें हर तरह की मालूमात दे सकता है, ये वक्त भी बताता है, कैमरे से तस्वीर और वीडियो भी बनाता है। बच्चे इसके साथ वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। मोबाइल फोन ने राब्ते का तरीका सिर्फ तब्दील ही नहीं किया, बल्कि इसको निहायत आसान तर बना दिया है। मोबाइल फोन से पहले लोग खतूत और लैंडलाइन टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे, जिससे मतलूबा शख्स से बात करना मुश्किल और वक्त तलब होता था। मोबाइल फोन का इस्तेमाल मौजूदा दौर में बटवे की तरह भी होता है। आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जरिए किसी भी शख्स को रकम भेज सकते हैं और बिजली, गैस और दीगर बिल अदा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि झैल में आपके पास है कि इस सदी के आगाज तक हमारे मुल्क में कीपैड वाला फोन इस्तेमाल होता था, यानी ऐसा फोन जिसके ऊपर बटन्स होते थे। आज ये स्मार्टफोन की सूरत में तकरीबन हर शख्स के पास है, यानी ये टच से काम करता है। आप इसको हल्के से एक इशारा करते हैं अपनी उंगली का और ये काम कर रहा होता है। ये हमारा सबक था जो आपने पढ़ा। अब आपने क्या करना है कि एक इनफरादी सरगर्मी है कि इसमें आपका काम है कि अगर आपकी बिजली का बिल आपके छोटे भाई या बहन ने फाड़ दिया हो या गलती से गुम कर दिया हो, तो आप मोबाइल फोन के जरिए से बिजली का बिल कैसे जमा करवाएंगे। आपने आज घर जाके अपने वालिदैन से या घर में मौजूद किसी भी फर्द से इसके बारे में मालूमात जमा करनी है और कल जमात में बतानी है। लेकिन उससे पहले अभी आप क्या करेंगे, आपने जितना सबक अभी पढ़ा है वीडियो को रोकते हुए इसके एक एक इक्तबास की जितना जितना आपकी मौलमा आपको कहेंगी उसकी मिसाली बुलंदखानी करनी है, ताकि आपको इन तमाम जुमलों को जो इस सबक में सादा और मुरक्कब दोनों तरह से दिए गए उनको अच्छे तरह से पढ़ना भी आ जाए। जी, इनफरादी सरगर्मी तो आपकी मुकम्मल होगी। अब आप करेंगे एक गिरोही सरगर्मी, जिसमें है मोबाइल फोन पर हुकूमत पाकिस्तान की लुगत खोलें और मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करके कॉपी पर तहरीर करें। ठीक है, आज हम सिर्फ इसमें एक ही सरगर्मी करेंगे जो पहली सरगर्मी है, और इसको आप कोशिश करें कि अभी अपनी मौलमा के साथ अगर वो आपकी मदद कर सकती हैं तो उनके मोबाइल फोन से आप करें, वरना इसका आसान हल ये भी है कि वो आपको मोबाइल फोन अपना जो है उसको खोल के जो यहाँ पे ये एक लिंक दिया गया है इसको खोलेंगी, और आपने क्या करना है जल्दी से अपनी किताब में से आज जो सबक पढ़ा उसमें जो नए अल्फाज हैं वो अलहदा कर लीजिए और मौलमा को एक एक करके बताते जाइए कि मुझे इस लफ्ज का मानी बताएं, मुझे इसका बताएं, इसका बताएं। इस तरह से आपको वो उस लुगत में से जो मोबाइल फोन में इंटरनेट की मदद से उन्होंने खोली हुई होगी उस अल्फाज के मानी बताएंगे और आप जल्दी से कॉपियों पर लिख लीजिएगा। तो इस गिरोही सरगर्मी को इस सूरत में अभी अंजाम दीजिए। जी, तो गिरोही सरगर्मी आपकी हो गई मुकम्मल। अब आप करेंगे मश्क। मश्क में आपका सवाल नंबर 1 है, मुअल्लिम या मुअल्लिमा दर्ज बाला इबारत बच्चों से पढ़ने को कहें और दिए गए सवालात के जवाबात ज़ुबानी सुने। ठीक है, इसमें से आपने कैमरा हमारे किस काम आता है इस सवाल का जवाब अपनी मुअल्लिमा को बताना है। मोबाइल के बारे में मालूमात किसने पहुंचाई, और लफ्ज मोबाइल किस ज़बान का लफ्ज है और इसका क्या मतलब है। ये वो सवालात हैं जो हमारे आज के सबक का हिस्सा है। इसी तरह एक सवाल है, सदी के आगाज में कौन सा फोन इस्तेमाल होता था। इसके अलावा सवाल नंबर 4 दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और दायरे को सब्ज रंग से भरें। इसका जुज़्व नंबर 1 आपके आज के सवाल का हिस्सा था, आज के मतन का हिस्सा था, उसको आप करेंगे। 5वें सवाल में है सबक के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। इसमें से आपने पहला और दूसरा जुज़्व आज करना है। और 6ठा सवाल खाली जगह पुर का, ये भी मश्क का हिस्सा है, इसका भी आपने दूसरा जुज़्व करना है। वर्कशीट जो है ये आपके घर का काम का हिस्सा होगी जिसको आप घर से मुकम्मल करेंगे। इसमें सवाल है कि दर्ज झैल इबारत आपने पढ़नी है। क्योंकि मुरक्कब और सादा जुमलों को पढ़ना आज आप सीख रहे हैं तो उसी मुनासबत से इबारत जो है इसको आप घर ले जाकर पढ़ेंगे वर्कशीट को और अपने वालिदैन को सुनाएंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का सबक जिसमें आपने मुख्तलिफ चीज़ों को सीखा, जुमले सीखे, सवालों के जवाब और मोबाइल फ़ोन की तारीख के बारे में सीखा। कल हम अपने इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।